दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्रव्य गुण को लेकर जो भी सारी समस्याएं होती हैं उसको तैयार कैसे करें, इतने सारे जो प्लांट्स हैं उनका रस, गुण, वीर्य, विपाक हम कैसे याद करें। तो इसको लेकर हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा और उससे निश्चित ही आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो द्रव्य गुण के बाद बारी आती है कि संहिता की, क्योंकि संहिता का सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। संहिताओं में हमें चरक संहिता पढ़नी पड़ती है, सुश्रुत संहिता पढ़नी है, अष्टांग हृदय पढ़ना है, साथ में कुछ छोटी छोटी जो संहिताएं हैं, माधव निदान है, शारंगधर्ष संहिता है, भाव प्रकाश है। तो बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य हमको पढ़नी पड़ती है और जिससे सवाल सबसे अधिक आते हैं वो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। लगभग 70 से 80% के जो भी सवाल होते हैं किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो या पीजीएमडी का इंट्रेंस हो, लगभग सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं तीनों संहिताओं से आते हैं और विशेष रूप से इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा चरक से आते हैं। तो चरक को पढ़ना वास्तव में बहुत ही दुरूह कार्य है। इसको इतना आसान नहीं है कि चरक हम बैठे और कुछ समय में पढ़ लें और पूरे उसके पारंगत हो जाए। तो चरक पढ़ने में छात्रों के साथ सबसे ज़्यादा समस्या आती है, उसको पढ़ा कैसे जाए और उसको याद कैसे किया जाए। बहुत बड़ी संहिता है, लगभग 120 अध्याय और 12,000 से भी अधिक श्लोक हैं। तो इतनी बड़ी संहिताओं का अध्ययन कैसे किया जाए, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ आज महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा। आप इनको ज़रूर फॉलो करें और 3 से 4 महीने में आपकी पूरी की पूरी संहिता बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है टिप्स हैं, जो महत्वपूर्ण सलाह है कि चरक संहिता का जो अध्ययन कभी भी एक दिन बहुत ज़्यादा न करें। तो जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है, आप एक हफ्ते में इसके 10 चैप्टर का टारगेट लेकर चलें। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आप सूत्र स्थान से का पहले से 10वां अध्याय पढ़ें। सिर्फ 6 दिन आपको पढ़ने के मिलेगा और ऐसा नहीं कि आप दिन भर सिर्फ चरक ही पढ़ें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का आप समय निकालें संहिता का। संहिता इसलिए भी ज़्यादा है कि बाकी सब विषयों में कम समय की ज़रूरत होती है, संहिता में ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है, क्योंकि संहिता के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम रसशास्त्र छोड़ दें और इतिहास के कुछ हिस्से को छोड़ दें, तो जितने हमारे पास स्त्री प्रसूति है, बाल रोग है, या भेषज कल्पना है, या बेसिक प्रिंसिपल है, पदार्थ है, तो लगभग सभी के सभी संहिता से ही आते हैं और सब चरक और सुश्रुत से ही आते हैं। तो इसलिए हमको चरक और सुश्रुत पर समय ज़्यादा देना है। तो अगर हम डेली अपना शेड्यूल कम से कम 8 घंटे का बनाते हैं, क्योंकि 8 घंटा तो मिनिमम आपको पढ़ना ही चाहिए, इससे कम में तो मुश्किल होती है। तो 8 घंटे का अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं तो इसमें से कम 3 घंटा आप चरक का रखें और 3 घंटे में आप 1 से 2 चैप्टर डेली आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार चरक पढ़ रहे हैं, आपने प्रोफेशनल में चरक को पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है बहुत केयरफुली ना पढ़ा हो, तो उसके लिए 3 घंटे सफिशिएंट है आपको 1 से 2 चैप्टर पढ़ने के लिए। अगर बड़े चैप्टर हैं तो 1 चैप्टर पढ़ सकते हैं, अगर छोटे चैप्टर हैं तो 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से 6 दिन में आप कंप्लीटली 10 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं, आप पढ़ लेंगे। अगर आपके अपने कुछ ग्रुप्स हैं, 4-5 फ्रेंड्स सर्किल है, तो आप संडे को उन 10 क्वेश्चन से आप ग्रुप टेस्ट करें। ग्रुप टेस्ट में हर जो आपका फ्रेंड है, अगर आप 5 लोग हैं तो हर फ्रेंड उन 10 चैप्टर से सिर्फ 50 क्वेश्चंस बनाए और 50 क्वेश्चन, अगर आप 5 का ग्रुप है तो अपना अगर पेपर आप छोड़ दें तो बाकी चारों का 200 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएगा। इस तरह से आपके हर फ्रेंड के पास 200 क्वेश्चन चरक के 10 अध्याय के मिल जाएंगे और उनको आप जैसे एग्ज़ाम देते हैं प्रॉपरली वैसे ही सर्किल फिलअप करके आप उनको दें। 2 घंटे का टाइम निकालें और 2 घंटे में सब लोग एक साथ बैठकर टेस्ट दें जेन्युइनली, जैसे एग्जाम में होता है, और अपने मार्क्स को असेस करें कि आपने किस किस अध्याय से सवाल गलत किए हैं और उन 10 और जो सवाल जिस अध्याय से गलत हुए हैं आप उनको फिर से 2 से 3 घंटे का समय निकाल के आप स्टडी कर लें। फिर नेक्स्ट वीक में आप अगले 10 अध्याय का, जैसे कि अगर पहले अध्याय में आपने चरक सूत्र 1 से 10 किया है तो दूसरे सप्ताह में चरक सूत्र 11 से 20 करें, तीसरे सप्ताह में 21 से 30 करें। तो इस तरीके से आपके बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर 10-10 आप अध्याय लेते हैं तो 12 सप्ताह में, 12 सप्ताह का मतलब होता है 3 महीने में आपका जो है चरक पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, सूत्र स्थान से लेके आपका कल्प स्थान तक। तो 3 महीना ज़्यादा समय नहीं है और इसी बीच में आपका रिवीजन भी हो जाएगा।
जब एक बार आपकी संहिताएं समाप्त हो जाए तो अब बारी आती है सुश्रुत संहिता की। तो जैसे चरक में आपने फॉलो किया था ठीक वैसे ही आप सुश्रुत में भी करें। सुश्रुत संहिता में भी ठीक वैसे ही हर सप्ताह 10-10 अध्यायों का अध्ययन करें और हर संडे को जो है आप ग्रुप टेस्ट कर लें। तो उसमें भी 120 के आसपास अध्याय हैं, थोड़े से ज़्यादा है, तो आप जो है उत्तर तंत्र को भी मिलाकर तो हो सकता है आपका 10-15 दिन और बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से एक लिमिटेड समय में आपकी संहिताएं सब तैयार होती चली जाएंगी। लेकिन इसके साथ और क्या क्या करना है, आप अगर चरक 3 महीने में आपने चरक कंप्लीट कर ली तो ऐसा नहीं कि चरक को आपको बिल्कुल साइड में रख देना है। जब आप चरक कंप्लीट करने के बाद सुश्रुत शुरू करें तो उस समय के जो टाइम टेबल में आप 1 घंटा चरक के लिए भी रखें, और जब सुश्रुत समाप्त हो जाए उसके अगले में अगर आप अष्टांग हृदय शुरू करते हैं तो उस समय 1 घंटा चरक के लिए और 1 घंटा आप सुश्रुत के लिए, क्योंकि अगर पिछला सब्जेक्ट आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे, उनको भूलने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो आप जब भी कोई नया सब्जेक्ट शुरू करें पिछले के रिवीजन के लिए अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, और ये सबसे बेहतर उपाय है कि आप पिछला तैयार भी हो जाएगा और रिवीजन करने से जितना आपने पढ़ा है वो हमेशा आपको याद भी रहेगा, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना और याद रखना। क्योंकि आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स अगर रिवीजन न किया जाए बहुत जल्दी भूल जाते हैं या कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। अगर आप हमारी इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो 8 से 9 महीने में आपको चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय तीनों संहिताएं समाप्त हो जाएंगी, और इन तीनों का आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हर सप्ताह आप ग्रुप टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई कलीग्स, आपके फ्रेंड्स नहीं भी हैं तो आप खुद से क्वेश्चन बनाएं। देने वाला कुछ भी भले ही कोई ना हो, लेकिन जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको सबके ऑप्शंस याद हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का सबसे बेहतर आंसर क्या हो सकता है। तो अगर ग्रुप टेस्ट हो जाता है मित्रों के साथ तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर भी आप हर सप्ताह 100 क्वेश्चंस खुद से बनाने की आदत डालें, और इन क्वेश्चंस को जब आप अच्छे तरीके से बनाए रहेंगे तो लास्ट के महीनों में जब आपके एग्ज़ाम 1-2 महीने पहले जो बच जाते हैं तो उस समय आपको इन क्वेश्चंस के द्वारा रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, और इस तरीके से आपका संहिता बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।